निकोबार आइलैंड में जो हो रहा है, अंडमान में जो हो रहा है, उसकी बात करना चाहता हूँ। आज के स्पेशल एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ भारत। दोस्तों, आज एक बेहद ही गंभीर और एक संवेदनशील मुद्दा को लेकर आप सबके बीच में हूं। आज बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जो नीति आयोग के द्वारा जो सिफारिशें हुई हैं उसके आधार पर आधारित ये एपिसोड होगा। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को आयाम देने के लिए नीति आयोग के द्वारा कई तरह के प्रपोजल, कई तरह के प्लानिंग संदर्भ आज से लेकर भविष्य को लेकर प्लानिंग की जाती है। उसी संदर्भ में आज बात करेंगे 72,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो अंडमान निकोबार है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको विकास के पैमाने पर जोड़ेगा। लेकिन इसके साथ में कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत हिंद महासागर में जो स्थिति है उसको मजबूत बनाने के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की दरकार है। लेकिन सवाल निकल कर रहा है कि जिस तरह से 72,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ऐसी जो टीटी जो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट जो टर्मिनल बनाने की जो बात है, दूसरी बात कि जो 450 मेगावाट का जो टाउनशिप, जो 450 मेगावाट का विद्युत संयंत्र जो लगेगा उसकी बात चल रही है। और साथ में जो आपका जो मेगा जो टाउनशिप है जो बनाने की बातें हैं उस पर चर्चाएं हैं, ताकि भारत की जो निर्भरता है, जो दूसरे जो टर्मिनल है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से संचालित हैं, उस पर भारत की जो निर्भरता है वो कम हो सके और अपने देश में ही एक मजबूत टर्मिनल की नींव रखी जा सके। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, स्वाभाविक है कि बहुत मेगा स्ट्रक्चर है। लेकिन सबसे जो प्रमुख सवाल निकल के आ रहा है, यह जो अंडमान निकोबार जहाँ पे तमाम तरह की जो टाउनशिप और तमाम जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, वहाँ 50 लाख से 1 करोड़ जो पेड़ है उसको उसकी कटने का भी जो दर्द है वो भी सामने आ रहा है। स्वाभाविक है कि एक तरफ विकास है, दूसरा तरफ पर्यावरण है, जो इकोसिस्टम है। विकास के नाम पे तमाम पेड़ों को काट करके उसको आयाम देना कहाँ तक सही है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, साथ में जो विक्रांत भूरिया हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस के जो चेयरपर्सन हैं, SC/ST जो विभाग है उसके वो चेयरपर्सन हैं, देश स्तर पे चीज़ों को डील करते हैं। आज उन्होंने भी गंभीर सवाल सरकार के जो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है इस पे सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का जो फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधी जो सवाल है उसको नहीं लिया गया है। साथ में जो वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल जो माइनिंग के जो ऑफर है उसको दे दिया गया है। साथ में कई तरह गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए। स्वाभाविक है कि एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ इकोसिस्टम है, क्योंकि हजारों साल से जो वहाँ ट्राइबल है, जो आदिवासी परिवार जो जंगलों में रहा करते थे, जिनके आधार पर उनकी जो जीविका है संचालित होती है, स्वाभाविक है कि इतने बड़े पैमाने पे पेड़ का कटाई होगा, उसका एक जो इकोसिस्टम है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। साथ में आदिवासी प्रभावित होंगे, वहाँ की जो जल जंगल जमीन है, वहाँ जो रहने वाले हजारों जो पक्षी है, जो जानवर है, बुरी तरह से उनका इकोसिस्टम भी प्रभावित होगा। तो सरकार को देखना होगा कि इस बहुआयामी जो प्रोजेक्ट है, जो नीति आयोग के द्वारा जो तैयार किया गया है, उसकी जो सिफारिशें हैं उसमें पेड़ों की कटाई कम हो और उसके आधार पर प्लानिंग करना चाहिए। अब भारत सरकार उस कदम पे आगे बढ़ रही है। हाल के दिनों में आप सभी ने देखा कि जो अपोजिशन के नेता राहुल गांधी वो भी वहाँ मूवमेंट किए हैं। साथ में जो SC/ST सेल के जो चेयरपर्सन है विक्रांत भूरिया, उन्होंने भी उसी जगह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। सुनते हैं तमाम सवालों पे सरकार की जो अपनी रणनीति है देश के विकास के एक मॉडल को स्थापित करना है। कि आप सभी जानते हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तर्ज पे देश को आगे बढ़ाने की बात है। सरकार के पास भी अपने कई तरह के सवाल हैं, साथ में ऑपोजिशन के भी अपने कई सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, विकास तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जंगलों और वनों को काटकर अगर विकास हो रहा है तो प्लीज़ अपना राय जरूर दें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक आ सके। धन्यवाद। निकोबार आइलैंड में जो हो रहा है, अंडमान में जो हो रहा है, उसकी बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक डेलीगेशन आया था अंडमान निकोबार से, काफी शिकायतें थी उनकी और उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया था, तो मैं यहाँ अंडमान आया, निकोबार गया और अभी निकोबार से वापस आया। सरकार ने पूरी कोशिश की कि मैं निकोबार ना जा पाऊं, पता नहीं क्या छुपाना चाह रहे थे। पहुंचने पे पता लगा 160 किलोमीटर जमीन, शायद दुनिया के सबसे डेंस रेन फॉरेस्ट, लाखों करोड़ों रुपए के पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं। अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन छीनी जा रही है, अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है और बिना किसी से पूछे। फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई और छुपकर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और जो निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।